Good evening, my dear students. Welcome back to another very important session based on subject verb agreement. आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित मैं कराने जा रहा हूँ कुछ एरर डिटेक्शंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉटिंग एरर्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें यह देखना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल भी, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर? यह इंश्योर हमें करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं या नहीं। यहां देखिए, ये दोनों है, सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों एग्री कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं यानी सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, एग्री नहीं करते हैं, तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो in subject verb agreement, what you have to ensure is when the subject is singular, the verb has to be singular. When the subject is plural, the verb has to be plural. You have to ensure. लेकिन एक और समस्या आती है कि भाई सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट कई बार 3, 4, 5 नाउन्स उसमें होते हैं, कुछ सिंगुलर्स होते हैं, कुछ प्लूरल्स होते हैं, तो हम उनमें किसको सब्जेक्ट मानेंगे। और इस सेशन के माध्यम से मेरा फोकस यही रहेगा कि आप समझ पाएं कि सब्जेक्ट को हम किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचाने और फिर हम कैसे डिटरमाइन करें कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग क्लासेस। यू गेट 10 seconds फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां देखते हैं माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम, क्या सब्जेक्ट सही है या नहीं है। पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। माई एल्डर सिस्टर एक ए हो गया और एंड से जुड़ा हुआ आई 2 हो गया। तो एंड से जब हम किसी दो नाउन को जोड़ते हैं और दोनों का मतलब 2 होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। और यहां पर जो वर्ब होगा वह प्लूरल होगा। यहां पर एम गलत है, क्या होगा? एम के जगह पे हम यहां क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि यहां पर आई है तो एम ही यूज होगा, क्योंकि आई से पहले देखिए एंड है और एंड से पहले माई एल्डर सिस्टर है। सो कितने पर्सन्स हो गए? 2 पर्सन्स हो गए। सो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वेयर एज दिस एम इज अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया? सो यहां पर जब हम एंड से किसी 2 नाउन्स को या प्रोनाउंस को जोड़ते हैं और वह 2 का बोध कराता है, 2 पर्सन्स या 2 प्लेसेस डिनोट करता है, यानी वह प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल ही होगा, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नीड फॉर alternate sources of energy are essential to conserve the environment. ओके, अब हम सबसे पहले वर्ब को लेते हैं। वर्ब है कहां पे? तो वर्ब यहां पे है। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होते हैं। सो दिस इज फाइनाइट वर्ब, आर। अब इसके पहले हम देखते हैं कहां है? एनर्जी है। एनर्जी भी एक नाउन है, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? उसके पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले क्या है? सो लास्ट में हम जाएंगे जहां पर प्रीपोजिशन है, यहां पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन से पहले वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द नीड है। द नीड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जरूरत, तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी आर के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। सही ऑप्शन आपका बी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं, शी इमीडिएटली क्विट्स द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज आर रिक्वायर्ड। कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक क्लाउजेस होते हैं। तो हम यहां पर देखिए कंजंक्शन है, इन विच
यह कंजंक्शन है। कंजंक्शन से पहले भी एक क्लाउज होगा, कंजंक्शन के बाद भी एक क्लाउज होगा। सो हम फर्स्ट क्लाउज को एनालाइज करते हैं। शी इमीडिएटली क्विट्स द जॉब, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। शी इमीडिएटली क्विट्स द जॉब, सब्जेक्ट शी है तो यहां क्विट्स ही होगा, बिल्कुल सही है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें नाइदर स्किल नॉर नॉलेज आर रिक्वायर्ड, प्रॉब्लम यहां पे है जब हम नाइदर नॉर या आइदर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम दो क्लाउजेस को जोड़ते हैं या दो नाउन्स को जोड़ते हैं, तो जो सेकेंड वाला नाउन है वही सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। यानी वर्ब के जो सबसे नजदीक है वही सब्जेक्ट होगा। यहां पर देखिए नाइदर स्किल नॉर नॉलेज आर, तो यहां वर्ब के सबसे नजदीक कौन सा है? नॉलेज है, तो नॉलेज ही सब्जेक्ट होगा। और नॉलेज भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां आर के जगह पे यहां आएगा इज। सो सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। जब आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया फिर देखना है कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके बाद में अकॉर्डिंगली आप वर्ब यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्टर अलोंग विथ द कैमरा क्रू वर किडनैप्ड बाय द टेररिस्ट इन पाकिस्तान लास्ट नाइट। द रिपोर्टर अलोंग विथ द कैमरा क्रू। अब कुछ चलिए कुछ रूल्स समझाने की कोशिश करता हूं। अलोंग विथ है या विथ है या टुगेदर विथ है या फिर एज वेल एज है। अगर इनमें से किसी भी कंजंक्शन की मदद से दो नाउन्स को जोड़ा हुआ है तो फर्स्ट वाले नाउन को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। द रिपोर्टर अलोंग विथ द कैमरा क्रू, सो अलोंग विथ से जुड़ा हुआ दो नाउन है, रिपोर्टर है और कैमरा क्रू है, तो सब्जेक्ट हम मानेंगे रिपोर्टर को। द रिपोर्टर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वर्ब भी होगा सिंगुलर, यानी वर के जगह पे क्या होगा? वॉज होगा, वर के जगह पे होगा वॉज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, driven by the desire to save trees, residents of a locality has started using solar appliance for their everyday need. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब क्या है, चाहे वो गलत हो या सही हो। इस वर्ब को हमने मार्क कर लिया, और इस वर्ब से पहले हम चलेंगे। लोकेलिटी ये भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके पहले एक प्रीपोजिशन है। यहाँ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद वाले को हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, प्रीपोजिशन से पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे। प्रीपोजिशन से पहला क्या है? रेजिडेंट्स है, यह सब्जेक्ट है जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वह भी प्लूरल होगा। यहां पर हैज के जगह पे हैव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 6, The tax treaty between India and Switzerland have been amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month. चलिए वर्ब कहां पे है? वर्ब यहां पे है। ये बहुत ही नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले वर्ब देखिए, वर्ब यहां पे हैव बीन अमेंडेड, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट उससे पहले होगा। यहां देखिए स्विट्जरलैंड है, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, ये सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है। तो प्रीपोजिशन कहां है? यहां बिटवीन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से पहले जो आया हुआ नाउन या प्रोनाउन होता है उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। द टैक्स ट्रीटी यही सब्जेक्ट है, यह भी एक कर संधि, यह भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां पर हैव बीन के जगह पे क्या होगा? हैज बीन होगा। हैव बीन के जगह पे होगा हैज बीन। क्लियर?
The tax treaty between India and Switzerland has been amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by next month. Clear? So आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है, the whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपका ग्रामर का काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करूंगा. अब ये चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित है, इसलिए मैं जो कंसेप्ट क्लियर करूंगा वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर करूंगा. द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स. यहां पर देखिए द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स है, फिर यहां पर 2 शॉप्स है. सब्जेक्ट किसको मानेंगे? तो मैंने बताया था कि विथ हो गया, along with, एज वेल एज, टुगेदर विथ भी मैंने बोला था, और इंक्लूडिंग भी इसमें शामिल मैं कर देता हूं. इंक्लूडिंग, इनके मदद से जब हम किसी 2 नाउन को जोड़ते हैं, 2 प्रोनाउन को जोड़ते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे, यानी 2 शॉप्स हो गया एलिमिनेट. तो सब्जेक्ट किसको मानेंगे? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स को मानेंगे. अब इसमें भी द होल ब्लॉक है और फ्लैट्स है, तो हमें प्रीपोजिशन ढूंढना है. प्रीपोजिशन ये है, तो प्रीपोजिशन से पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे. द होल ब्लॉक वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर है. द होल ब्लॉक एक सिंगुलर है, एक कलेक्टिव नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है. सो वह भी सिंगुलर होगा, यानी यहां पर वर के जगह पे होगा वॉज. सही ऑप्शन आपका सी है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. द पुअर हैज नो मनी, देयरफॉर दे कैनॉट अफोर्ड प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज. अब यहां पर देखिए देयरफॉर है, एक कंजंक्शन है, तो हम पहले वाले को भी एनालाइज करेंगे, बाद वाले को भी करेंगे. बाद वाले में क्या है? दे कैनॉट अफोर्ड, यानी किसी भी मॉडल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. बिल्कुल सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. और उसके पहले भी एक क्लाउज है, द पुअर हैज नो मनी. यहाँ पर हैज है, सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, तो द पुअर भी हम मान के चलते हैं कि सिंगुलर है. अब कुछ रूल्स में बताऊंगा. पुअर क्या है और रिच क्या है. पुअर एक एडजेक्टिव है और रिच भी एक एडजेक्टिव है. क्लियर हो गया? पुअर मैन होगा, पुअर मैन हो गया, या पुअर पीपल हो गया. पीपल को क्वालिफाई कर रहा है पुअर, इसलिए एडजेक्टिव है. मैन को क्वालिफाई कर रहा है पुअर, इसलिए एडजेक्टिव है. उसी तरह से रिच भी एक एडजेक्टिव है. लेकिन ऐसे एडजेक्टिव से पहले जब भी हम द यूज करते हैं, द पुअर, तो एक कॉमन प्लूरल नाउन बन जाता है. इसका मतलब हुआ गरीब लोग. द रिच का मतलब होता है धनी लोग. इसको नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहां पर द पुअर का मतलब है गरीब लोग. गरीब लोग प्लूरल हुआ, तो वह भी प्लूरल होगा, यानी यहां पर भी हैज के जगह पे क्या होगा? हैव होगा. सही ऑप्शन आपका ए है. क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 है. टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉइज टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. चलिए एक्सप्लेन करते हैं. टू बी इफेक्टिव, टू बी इफेक्टिव, टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट के साथ इज यूज है, बिल्कुल सही है. फॉर एम्प्लॉइज टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन. यहां पर वर्ब है, वर्ब से पहले ऑर्गेनाइजेशन भी नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट क्या है? प्रीपोजिशन से पहले वाला वेरियस डिपार्टमेंट. जो अगर ये प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं तो वह वर्ब हो जाता है सिंगुलर. सो यहां पर फंक्शंस के जगह पे क्या होगा? फंक्शन होगा. क्लियर? द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match. along with से जुड़ा हुआ है,
दो नाउन, क्या पहला है द कैप्टन, दूसरा है हिज टीम। तो अलोंग भी से जब जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ? द कैप्टन। द कैप्टन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पे आर नहीं होगा। आर के जगह पे क्या हम यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 11, नन ऑफ द टू ब्रदर्स इज श्योर टू पास द एग्जाम। दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं। दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं, तो दो में से जब कोई भी नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? नाइदर। नाइदर ऑफ द। दो में से किसी एक की बात करते हैं तो होगा आइदर ऑफ द। अगर तीन में से हम किसी एक की बात करते हैं तो क्या होगा? एनी वन ऑफ द। दो में से हम दोनों की बात करते हैं तो क्या होगा? बोथ द। अगर तीन या तीन से अधिक में से जब हम सबकी बात करते हैं तो क्या होगा? ऑल द। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाइदर ऑफ द बॉयज यहां पे होगा, आइदर ऑफ द बॉयज होगा, एनी वन ऑफ द बॉयज हो गया। ये तो सही है। नाइदर ऑफ द बॉयज मतलब दोनों में से कोई भी लड़का नहीं। आइदर ऑफ द बॉयज मीन्स दोनों में से कोई एक लड़का। एनी वन ऑफ द बॉयज मीन्स तीनों में से कोई एक लड़का। एंड बोथ द बॉयज मीन्स दोनों में से दोनों लड़का। और ऑल द बॉयज मीन्स सारे लड़के। क्लियर हो गया? सो नन ऑफ द टू ब्रदर्स यहां पर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। नन की जगह पे होगा नाइदर। यहां पर सब्जेक्ट का एरर है। नन की जगह पे होगा नाइदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स, एक तो ये हो गया। एग्री बिल्कुल सही है, यानी सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट दिस इज वन ऑफ द, दिस इज वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद में नाउन होता है प्लुरल। बेस्ट नॉवेल्स बिल्कुल सही है। दैट, दैट क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो। जो के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु यूज करते हैं, विच भी यूज करते हैं। हु व्यक्ति के लिए, विच वस्तु के लिए, और दैट हम वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए। तो और कुछ और भी रूल है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम हमेशा दैट यूज करते हैं। तो जो हो गया। इस जो को क्या बोलते हैं हम? इस जो को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट जो होता है उसके ठीक पहले आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट होता है। किसका? उस एंटीसीडेंट के बाद आने वाले वर्ब का। तो सब्जेक्ट यहां पर नोवेल्स है तो यहां पर वर्ब हैज क्यों आएगा? बल्कि क्या होगा? हैव आएगा। हैज के जगह पे हम हैव यूज करेंगे बिकॉज द सब्जेक्ट इज नोवेल्स विच इज प्लुरल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड a team of scientists have tried to grow new stem cells in the ear that get damaged with age. In a first of its kind, पहली बार, पहली मर्तबा, a team of scientists have tried, यहां पर सबसे पहले हमने वर्ब को मार्क कर लिया, ये वर्ब है। उसके पहले क्या होगा? साइंटिस्ट है तो ये प्लुरल है, लेकिन हमें प्रीपोजिशन को भी देखना है। प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो नाउन है वही सब्जेक्ट होगा। और टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, या कलेक्टिव नाउन है तो वह हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहां पर हैव के जगह पे क्या यूज करेंगे? हम हैज यूज करेंगे। सही ऑप्शन आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, काउस, गोट्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर
अब यहां टुगेदर है, टुगेदर विथ नहीं है। अगर टुगेदर विथ होता और वह दो को जोड़ता तो यहां जोड़ नहीं रहा है, इसलिए दिस टुगेदर इज नॉट अ कंजंक्शन। इज कॉल्ड, तो यहां पर क्या है, काउस, गोट्स एंड अदर सच डोमेस्टिक एनिमल्स, बहुत सारे जानवर हो गए, तो बहुत सारे हो गए यानी प्लूरल हो गए, तो यहां इज के जगह पे हम यूज करेंगे आर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He is only one of those students who don't come late. अब यहां है he is only one of those students। यहां पर देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी है रूल्स के। who का क्या हो गया, who मतलब हो गया जो, who का मतलब होता है जो, यह भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी इसका भी अपना एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल है तो इस तरह से तो नो एरर होगा, लेकिन नहीं, ही इज ओनली वन ऑफ, यहां पर अगर ओनली आ गया तो वह हमेशा सिंगुलर ही होगा। अगर ओनली नहीं होता, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डोंट कम लेट, तो नो एरर होता, लेकिन यहां पर ओनली है यानी मात्र वही है। उन स्टूडेंट्स में से मात्र वही है जो लेट नहीं आता है, मात्र वही है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां पर डोंट के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डोंट के जगह पे हम यूज करेंगे डजंट, यानी वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली इन द रिसेंट पास्ट। The investment by the government in science and technology have increased। अब यहां पर देखिए ये वर्ब है, वर्ब है तो सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं प्रीपोजिशन कहां पे है। यहां पर प्रीपोजिशन है, फिर प्रीपोजिशन से पहले क्या है, द गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट हो सकता है क्या, लेकिन उससे पहले भी एक प्रीपोजिशन है, तो सबसे लास्ट वाले प्रीपोजिशन पे जाएंगे और उससे पहले जो भी नाउन है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द इन्वेस्टमेंट, जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, यानी यहां पर हैव के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हैज। आपका एरर पार्ट बी है। सम पीपल फील्स दैट विथ लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। बहुत आसान है क्वेश्चन, फटाफट कीजिए। सम पीपल, सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल, बिकॉज ये वर्ब है और प्रीपोजिशन का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, सम पीपल है, कुछ लोग। या प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी फील्स के जगह पे क्या होगा, फील होगा। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, और V1 प्लस एस या ES क्या होता है, सिंगुलर होता है। यह सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में ऐसा होता है। Our country have the largest number of educated unemployed in the world। आवर कंट्री हैव नहीं होगा, बिकॉज आवर कंट्री सिंगुलर है, तो यहां पर हैव की जगह पे हम हैज यूज करेंगे। सो आवर कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑल द कमिटी मेंबर्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। वर्ब क्या है, वाज है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यू गेट 10 सेकेंड्स। अब इस वर्ब से पहले चलते हैं, देम है, उसके बाद ऑफ है, वन ऑफ देम है। अब वन ऑफ देम में क्या वन हो सकता है क्या, सब्जेक्ट हो सकता है, बट यहां नहीं हो सकता क्योंकि उसके पहले एक और प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट भी एक प्रीपोजिशन ही है। सो इसके पहले क्या है, ऑल द कमिटी मेंबर्स,
यह सब्जेक्ट हुआ ऑल द कमिटी मेंबर्स, जो प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, वाज के जगह पे वर होगा। क्लियर? द वेजिटेबल which is sold here are cheap in price and rich in taste. Your options. The vegetable which is sold here are, यहाँ are सही है, cheap in। देखिए सबसे पहली बात है कि वेजिटेबल होता ही नहीं है, वेजिटेबल्स ही हमेशा होता है, जो हमेशा प्लूरल होता है। तो क्या होगा, वेजिटेबल्स विच आर सोल्ड। आपका सही ऑप्शन ए है। क्या होगा, द वेजिटेबल विच इज के जगह पे द वेजिटेबल्स विच आर। फ्रूट का प्लूरल नहीं होता है, फिश का प्लूरल नहीं होता है, उसी तरह से वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और ये प्लूरल ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉइज यूनियन ऑफर्स ए स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रेन हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। द एम्प्लॉइज यूनियन ऑफर्स बिल्कुल सही है। द एम्प्लॉइज यूनियन सिंगुलर है, एक ग्रुप है, एक यूनियन है, कलेक्टिव नाउन है। ऑफर्स बिल्कुल सही है। टू चिल्ड्रेन हु हैज, अब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसके पहले क्या है, एंटीसीडेंट है, चिल्ड्रेन है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है इस एंटीसीडेंट के अनुसार चेंज होगा। यानी चिल्ड्रेन है तो यहां पर हैव होगा, हैज के जगह पे हम यहां पर हैव यूज करेंगे, यानी आपका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ वोट ऑफ थैंक्स वर proposed at the end of the convocation. A vote of thanks were proposed। सबसे पहली बात है कि यहां पर वर्ब को देखिए, क्या है, वर है, ये वर्ब है। उसके पहले चलते हैं थैंक्स। थैंक्स भी एक नाउन है बट ये प्लूरल है, लेकिन यहां पर एक प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन आ गया तो उससे पहले और वोट, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो हम वर के जगह पे वाज यूज करेंगे, यहां वर यूज नहीं होगा। सही ऑप्शन आपका ए है। डज शी लर्न्स फ्रॉम हर मिस्टेक्स और डज शी कीप मेकिंग द सेम वन। सिंपल प्रेजेंट में जब हम डू या डज यूज करते हैं, डू या डज यूज करते हैं, तो हम जो बदलाव करते हैं सिर्फ डू या डज में ही बदलाव कर सकते हैं। हम जो मेन वर्ब है उसमें बदलाव नहीं करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसको जब हम नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, ही डज नॉट। यहां पर राइट्स नहीं होगा बल्कि राइट होगा, यानी यहां डज लग गया तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर। नाउ यू गोट द पॉइंट। सो आंसर आपको मिल गया होगा। ए ऑप्शन में प्रॉब्लम है, डज शी, यहां पर लर्न्स नहीं होगा, लर्न्स के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, लर्न। क्लियर? नेक्स्ट है, Neither the father nor the mother of the girl were aware of her activities. मैंने जैसा कि बताया था, नाइदर नॉर से जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं, दो प्रोनाउन को जोड़ते हैं, तो सेकेंड वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। यानी द फादर को जोड़ा गया किससे, द मदर के साथ, तो यानी द मदर सब्जेक्ट हुआ। द मदर सिंगुलर है यानी वह भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर वर के जगह पे क्या होगा, वाज होगा, वर के जगह पे होगा वाज। आपका एरर पार्ट सी है।
Now let's move to the last question of the session, that is question number 25. Not only he but also his sons were blamed for the act, and rightly so. ये जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आइदर और है, नाइदर नॉर है, जब इनके मदद से हम दो किसी नाउन को या प्रोनाउन को जोड़ते हैं तो सेकेंड वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं। यहाँ पर ही को जोड़ा गया है किससे? हिज सन्स से। सब्जेक्ट क्या हुआ? यह हुआ सब्जेक्ट। हिज सन्स अगर प्लुरल है तो वह भी प्लुरल होगा जो है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर। सो इस सेशन का यह पहला क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं मिला है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित एक सेशन था और इस सेशन के माध्यम से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट सेशन जो भी होगा उस सेशन के माध्यम से आप ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर के लिए अलग से कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप देखना चाहें तो मेरे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं जो ग्रामर के करीब करीब सारे टॉपिक पे बनाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए सेफ टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।